फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 2 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम मेरे लिए याजकों का राजकीय वंश और पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। इस्राएली रफीदीम से चले गए और सीनाई की मरुभूमि पहुंचे। उन्होंने मरुभूमि में पर्वत के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उससे कहा, तुम याकूब के घराने से यह कहोगे और इस्राएल के पुत्रों से यह बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और किस तरह मैं तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश और पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। यह जान लो कि वह ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 11 तक। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मरे। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा
ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 36 से और अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 8 तक। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों का नाम इस प्रकार हैं। पहला, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रेयस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सीमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 2 से 6 तक। इसमें हमने सुना कि इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलने के बाद 3 महीने के बाद सीनाई मरुभूमि में पहुंचे। वहां मूसा पहाड़ पर चढ़े और ईश्वर से बातें करने लगे। प्रभु ने मूसा को समझाया, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा
पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। ईश्वर चाहता है इस्राएलियों को याजकों का राजवंश बनाए, पवित्र राष्ट्र, चुनी हुई प्रजा बनाए, एक विशेष दल जिसके द्वारा मुक्तिदाता को आना है। और ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजकर अपना विधान, अपनी योजना पूरी की है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण उनकी मध्यस्थता से हम इस्राएली लोग, ईश्वर की प्रजा, पवित्र राष्ट्र बन गई है। इसलिए संत पेतरुस अपने पहले पत्र में इसी तरह लिखते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। हम ईश्वर की निजी प्रजा हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। हम उनमें विश्वास करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, इसलिए हम विशेष एक प्रजा हैं। यही बात संत यूहन्ना प्रकाशन ग्रंथ की शुरुआत में लिखते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। हम याजकों का राजवंश हैं। ईश्वर की योजना जो अनादिकाल से थी, वह यीशु मसीह के कारण पूरी हो गई है। यही बात संत पौलुस भी दोहराते हैं। एफेसियों के नाम पत्र की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। हम उनके दत्तक पुत्र पुत्रियां बनेंगे। यह ईश्वर की योजना है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 में हमको समझाते हैं, जो पवित्र आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। गलातियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर की विरासत के अधिकारी हैं। यह ईश्वर चाहता है हम उसके अनुसार जीवन बिताए। आज के दूसरे पाठ में हमने इस प्रकार सुना, हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। संत पौलुस आगे हमें समझाते हैं, हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण, हम उनमें विश्वास रखने के कारण हमारा मेल मिलाप हो गया है। हम ईश्वर से रिश्ता जोड़ सकते हैं। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनते हैं। पिता ईश्वर की इस अनंत करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में कई मुद्दे हैं जिन पर हम लोग
बहुत देर तक मनन कर सकते हैं। पहला विषय है कि लोगों को देखकर प्रभु यीशु को तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े थे। यीशु ने उन पर दया की। यीशु को उनके प्रति बहुत प्यार लगा। आज भी इसी तरह है। हमारे देश में, हमारे परिवेश में बहुत सारे लोग थके मांदे हैं, निराश उदास हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से लोग थके मांदे हैं, बिना चरवाहे के हैं। सही लीडरशिप, नेतृत्व नहीं है। आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं। कुछ दिन पहले एक सिस्टर मुझसे बोल रही थी, उनके एरिया में, उनके इलाके में महादलितों को मात्र 50 से 100 रुपये तक प्रतिदिन मजदूरी के रूप में मिलता है। उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी की सभा में यह घोषणा की तो बहुत सारे धनी लोग, पत्रकार उनको गाली देने लगे। और उसी तरह बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सामाजिक तौर पर बहुत सारे लोग दुखी हैं। ऊंच नीच का भाव, सामाजिक तिरस्कार, बहुत सारी समस्याएं। इस सप्ताह हमारे केंद्र में एक महिला आई जिसके बाएं हाथ को उसके पति ने तोड़ दिया था, हड्डी तोड़ दी, प्लास्टर लगा करके वो आई है। इसी तरह हमारे समाज में तरह तरह की बुराइयां हैं। इसके अलावा धार्मिक स्तर पर बहुत अंधविश्वास, अविश्वास, विश्वास की कमी। लोग डर के मारे जीते हैं, भूत प्रेत के डर से, अन्य अंधविश्वास के कारण वे लोग ओझा के पास जाते हैं, मौलवी या भगत के पास जाते हैं, ताबीज तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषियों की अंगूठियां पहन लेते। वे थके मानते हैं। केवल प्रभु यीशु ही समूल परिवर्तन ला सकते हैं। केवल यीशु मसीह ही संपूर्ण चंगाई दे सकते हैं। मुक्ति यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकती है। उसको समझाने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसलिए दूसरा विषय, प्रभु यीशु कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए हमें फसल के स्वामी पिता ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि बहुत सारे युवक युवतियों को बुलाहट दे, सेवा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए वे अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करें। आगे अध्याय 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। सबसे पहले हम याद रखें, अब तक यीशु के शिष्य लोग थे, 12 शिष्य थे। अब से वे प्रेरित बनने वाले हैं, भेजे जाने वाले हैं। वे अब तक यीशु के साथ रहकर शिक्षा पा रहे थे, प्रशिक्षण पा रहे थे। अब उनको यीशु के आगे आगे जाना है। वे प्रेरित बन गए हैं और सबसे पहले प्रभु यीशु ने उनको अधिकार दिया अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए। याद रखें, बहुत सारी बुराइयों के पीछे शैतानी हरकत है, शैतान की प्रेरणा है। इसीलिए हम जहाँ जाए, सुसमाचार के प्रचारक जहाँ जाए, शैतानी हरकतों को, शैतानी बंधनों को तोड़ना होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने यह विशेष अधिकार दिया और रोगियों को चंगा करने के लिए, दुर्बलों को शक्ति देने के लिए अधिकार दिया। याद रखें, कलीसिया में यह अधिकार है। प्रभु यीशु के प्रेरितों से लेकर आज तक
या परंपरा है। संत पेतरुस के बाद हर एक संत पापा पर अभिषेक पड़ा है। प्रभु यीशु की विशेष शक्ति उतरी है और यह परंपरागत रूप से हमको यह अधिकार मिलता रहता है। इसलिए हर एक पुरोहित या बिशप स्वामी का अधिकार हम लोग स्वीकार करें। उनको अशुद्ध आत्माओं पर और बीमारियों पर, दुर्बलताओं पर अधिकार मिला है। मैंने एक साक्ष्य सुना है। केरल के त्रिवेंद्रम के पास एक रोगी था। वो टीबी रोग से पीड़ित था। वहाँ एक जुलूस था और उस जुलूस के सबसे अंतिम में वहाँ के महाधर्माध्यक्ष उपस्थित थे, यात्रा में थे। और इस रोगी ने सोचा कि उनके पास जाकर आशीर्वाद कैसे पाऊं। वो रोगी है, लाचार है, लेकिन उन धर्माध्यक्ष के पैरों के निशाने पर वो अपना पैर रखकर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ा और वह रोगी पूर्ण रूप से चंगा हो गया। हमारे धर्माध्यक्ष को ईश्वर ने विशेष अधिकार दिया है। वे क्रूस का चिन्ह बनाकर प्रार्थना करते हैं तो विशेष शक्ति है। हम इसमें विश्वास करें। यह शक्ति, यह अधिकार प्रभु यीशु का है। आगे यीशु कहते हैं, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हर एक प्रेरित को यीशु मसीह के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में समझाना है। अन्य विषयों पर बातचीत नहीं करनी है। लोगों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करना है, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। और साथ साथ यीशु ने आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। हमको जो अधिकार दिया है, जो वरदान मिला है, वह सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की असीम कृपा के कारण हम लोग ये सब कर सकते हैं। इसीलिए सब महिमा ईश्वर की होनी चाहिए। और याद रखें, प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को कठोर प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब केवल उनको यहूदियों के पास जाना है, इस्राएलियों के पास जाना है, क्योंकि वे प्रशिक्षण काल में हैं। बाद में पुनरुत्थान के बाद यीशु बोलेंगे, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया में और संसार के अंत तक दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओगे। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने उन प्रेरितों से वादा किया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। अब वे लोग प्रशिक्षण में हैं। यीशु के जीवन काल में वे प्रशिक्षण में हैं और उनको बहुत कठिनाई उठाकर सुसमाचार का प्रचार करना होगा। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम भी प्रभु के शिष्य रहकर प्रेरित बने। सुसमाचार के प्रचार के लिए, ईश्वर के राज्य के प्रचार के लिए हम भी अपना योगदान दे सके। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुसमाचार के प्रचार के लिए बहुत सारे युवक युवतियों को तैयार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।